हेलो माय डियर क्लास 10th आईसीएसई स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। मतलब मैं सच में जानना चाह रही हूँ कैसे हैं आप लोग सभी। तुम्हें लग रहा होगा कि मैम हमेशा क्लास में ऐसे ही वेलकम करती है कि कैसे हैं आप लोग सभी, मेरा नाम है निकिता सिंह। नहीं, मतलब मैं सच में जानना चाहती हूँ कैसे हो तुम लोग, सीरियसली गाइस। लाइक आई रियली वांट टू नो कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई। मुझे बताओ, मैं जानना चाहती हूँ। मुझे पता है अभी तुम लोग बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रहे होगे, बहुत ज्यादा एंशियस फील कर रहे होगे। तुम्हें लग रहा होगा जितनी भी तैयारी कर रहा हूँ सब भूलता चला जा रहा हूँ, कितना ज्यादा सिलेबस है और इतने बड़े सिलेबस के अंदर कहीं डूब के रह जा रहे हो। राइट, ये नर्वसनेस सर पे हावी हो गई है, रात में भी परेशानी होती होगी, प्री बोर्ड्स भी चल रहे हैं, बोर्ड्स भी मैनेज नहीं हो पा रहे हैं, प्रैक्टिकल्स भी आने वाले हैं। ऐसा लग रहा होगा ना कि यार गिव मी सम ब्रेक, लग रहा होगा ना। आई कैन अंडरस्टैंड, ट्रस्ट मी आई कैन अंडरस्टैंड। तुम्हें लग रहा होगा कि शायद ही नहीं समझ पाएंगी, लेकिन मैं सच में समझ सकती हूँ। इसलिए आज मैं ये वीडियो तुम्हारे सामने लेकर के आई हूँ, ठीक है। और कहीं ना कहीं मैं जानती हूँ कि तुम लोग इंग्लिश के एग्जाम को लेकर के भी बहुत ज्यादा परेशान हो, क्योंकि सबसे पहली चीज कि सबसे पहला एग्जाम है। सबसे पहला नहीं बल्कि स्टार्टिंग के 2 एग्जाम आपके इंग्लिश के एग्जाम होने वाले हैं। इंग्लिश का सिलेबस बहुत ज्यादा है और पूरे साल कहीं ना कहीं होता है ऐसा कि तुमने इंग्लिश पर इतना ध्यान नहीं दिया होगा, बाकी सब्जेक्ट्स पर ध्यान दिया होगा और इंग्लिश कहीं पीछे चला गया। और अब उसको पीछे से आगे लेकर के कैसे आए, टाइम बचा नहीं है। राइट, और सिलेबस इतना ज्यादा है, अब करूं तो क्या करूं, कैसे मैनेज करूं, कौन से क्वेश्चंस पढ़ूं, कितने ट्रिकी क्वेश्चंस आ रहे हैं, वही कहानी है, इतने घुमा के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, रिविजन कहां से करना चाहिए, बुक्स कौन सी लेनी चाहिए, आंसर कैसे लिखूं, कितना कुछ है। मैं बस इतना बोलती हूँ कि 2 मिनट अब मेरी बात ध्यान से सुन लो। मुझे पता है कि क्या प्रॉब्लम है, मुझे पता है स्टडी मटेरियल की प्रॉब्लम है, मुझे पता है तुम लोग का सिलेबस बहुत ज्यादा है। मैं ये मान के चल रही हूँ कि तुमने कुछ नहीं पढ़ा है। 10 दिन में तुम्हारा सिलेबस कवर करने की गारंटी मेरी है, मैं लिख के दे रही हूँ। अब यही चैनल पर हूँ, इसी चैनल पर हूँ, यही रहने वाली हूँ, अपने वादे से नहीं मुकरने वाली। मेरा वादा है आप लोगों को, मुझे 10 दिन दीजिए, मैं आपका 10 दिन में आपको पूरा प्लान अभी बताती हूँ 2 मिनट के अंदर कि क्या प्लान रहने वाला है। 10 दिन में तुम पूरा सिलेबस कैसे कवर कर लोगे। तो अगर अभी तक तुम्हारी सबसे पहली प्रॉब्लम ये है ना कि इंग्लिश पे ध्यान नहीं दिया था, सिलेबस पूरा बचा है या पूरा नहीं बचा, तो मैम अभी आधा सिलेबस कर लिया है, कुछ कुछ बचा हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 1 दिन के अंदर। 1 दिन में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मैं लिख के दे रही हूँ। इंग्लिश लिटरेचर करना चाहोगे, 1 दिन में इंग्लिश लिटरेचर खत्म, 1 दिन के अंदर तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज खत्म। मैं बोल रही हूँ तुमको कैसे, अभी बताती हूँ। लेकिन अगर दूसरी प्रॉब्लम ये है ना कि मैम बैकलॉग तो चलो ठीक है, आप कह रहे हो कि आप करवा दोगे, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम ये है कि उसके अलावा प्रैक्टिस का क्या होगा, राइट, आंसर्स कैसे लिखने होंगे, प्रेजेंटेशन कैसी होगी, वो सब आप बताओ, उसकी भी गारंटी मैं लेती हूँ। देखो, सबसे पहले सिलेबस को समझ लो बेटा। अगर सिलेबस की बारी करें तो ये हमारा पूरा सिलेबस है, राइट। अब सिलेबस के अंदर हमारे पास लिटरेचर सेक्शन है और वहीं पर हमारे पास लैंग्वेज सेक्शन है। दोनों चीजों की बात करते हैं। लिटरेचर में आपके पास 3 चीजें हैं। पहले तो एक जूलियस सीजर जेसी हो गया, जिसमें 3 एक्ट हैं और उसके अंदर अपने अपने सीन्स हैं। देन टीसी है, ट्रेजर चेस्ट है, जिसके अंदर आपके पास प्रोज सेक्शन है, 5 आपके पास चैप्टर, 5 आपके पास कविताएं पोम्स होने वाली हैं, वो हमें पढ़ के जानी है। अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चन आ जाते हैं, वो तो जूलियस सीजर से भी आ सकता है, वो तो फिर ट्रेजर चेस्ट के प्रोज सेक्शन से भी आ जाएगा, पोइट्री सेक्शन से भी आ जाएगा, कैरेक्टर स्केच भी आ जाएगा, कैरेक्टर आर्क वाले क्वेश्चन भी आ जाएंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, पैरेलल क्वेश्चन हो सकते हैं, ये सब आ जाएगा। कहाँ कहाँ तक पढ़े, है ना, ये नहीं समझ में आता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है आंसर राइटिंग की और प्रेजेंटेशन की। दूसरा, फिर यहाँ पर लैंग्वेज में राइटिंग सेक्शन फॉर्मेट पढ़ लिया है, लेकिन फिर फॉर्मेट ही कंफ्यूज कर दे रहा है। कोई कह रहा है ये वाला फॉर्मेट, कोई कह रहा है वो वाला फॉर्मेट, लाइन कहाँ छोड़नी है मैम, टू और फ्रॉम कहाँ लिखना है, बाय कहाँ लगाना है, सिग्नेचर कैसे करने हैं, ये बहुत कंफ्यूजन है, राइट। ऑनलाइन कुछ और बताया जा रहा है, स्कूल की टीचर ने कुछ और बताया है, यहाँ पे फंस जा रहे हो। ग्रामर के अंदर अपने आप रूल्स जो है वो इतने ट्रिकी हो जा रहे हैं, रूल्स पढ़ लिए हैं तो फिर एग्जाम का जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से कैसे प्रैक्टिस हो, है ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ बच्चों ने तो रूल्स ही नहीं पढ़े हैं। तो तुम्हारी इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, 10 दिन के अंदर तुम कैसे ये भी मास्टर कर लोगे और ये भी मास्टर कर लोगे। उसके लिए मेरे पास सिर्फ एक ही जवाब है और वो है इंग्लिश स्कोर बूस्टर सीरीज। पेड बैच नहीं है, आई एम सॉरी माफ करो प्लीज, पेड बैच नहीं है, यूट्यूब के ऊपर होगा।
110% फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ये भी मैं तुमको बता रही हूँ। आपको कैसे वो वीडियो देखने को मिलेगी, चैनल पर आपको रोजाना शाम को 8 बजे वीडियो देखने को मिलेगी, राइट। अब ये वीडियोस कैसी वीडियो होने वाली है, इसकी पहली बात तो मैं बता दूं, सीरीज की बनाऊंगी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में सारी जो आपको वीडियोस है, इसका नाम ही है आईसीएससी इंग्लिश स्कोर बूस्टर सीरीज। ये अपने आप में यूनिक सीरीज होने वाली है और मैं बहुत ज्यादा प्राउड और बहुत ज्यादा खुश महसूस कर रही हूँ ये कहते हुए कि ऐसा कंटेंट तुमको पूरे YouTube पे तो छोड़ो, किसी पेड बैच में भी नहीं मिलेगा, किसी बुक में भी नहीं मिलेगा। ऐसा कंटेंट इसमें मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं बार बार फ्री बोल रही हूँ क्योंकि बहुत बच्चों ने बोला है मैम पेड होने वाला है क्या। नहीं, मुझे आपके बिल्कुल भी 1 भी रुपया नहीं चाहिए बेटा। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू एंड मैं बोल रही हूँ इस सीरीज के साथ आएगा एक्चुअल रिवोल्यूशन, ठीक है। आईसीएससी स्टूडेंट्स के लिए जो स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाता है या फिर जो बाकी प्रॉब्लम्स आती है कि कंटेंट मैम उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल पाता है। बहुत से टीचर्स पढ़ा रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम क्या है बेटा कि वो खुद आईसीएससी से पढ़े हुए नहीं है, तो वो नहीं समझ पा रहे हैं वो वाइब क्या है, कि वो बच्चा उस मेंटालिटी से क्या किस चीज से गुजरता है। वो जब तक आप उससे नहीं गुजरे ना, आप सामने वाले की बात समझ ही नहीं पाओगे। मैं आईसीएससी की स्टूडेंट हूँ भाई, मेरे को पता है, मैं तुम्हारी जो जिंदगी तुम अभी जी रहे हो मैं जी चुकी हूँ, तो इसलिए मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ और उसके हिसाब से मैं ये कंटेंट बना करके लेकर आ रही हूँ। इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुम्हें फिर जो भी तुम अकेडमी से पढ़ रहे हो, जो भी तुम मतलब सस्ता कोई कोर्स, सबसे सस्ता कोर्स तुम्हें कहीं मिल रहा है, कहीं मिलेगा नहीं ऐसा कंटेंट, राइट। 10 दिन में तुम्हारा सिलेबस कवर हो जाएगा। फरवरी में अगर तुम करने जाओगे ना, 1 फरवरी को भी स्टार्ट करोगे तो 10 फरवरी तक तुम्हारा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। इतना बता रही हूँ, वो भी ऐसा हल्का फुल्का कवर नहीं। इस सीरीज से अगर तुमने पढ़ लिया तो तुम्हें आईसीएससी की टेक्स्ट बुक जो क्लास 10th में मिली है ना स्कूल से, वो तक टच करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कंटेंट होने वाला है। अब कंटेंट में होगा क्या मैं वो बता देती हूँ। सबसे पहले हम पूरा इंग्लिश का सिलेबस कवर करेंगे। 15-15 मिनट्स की वीडियोस होने वाली है। अब ये वो 15 मिनट की वीडियो नहीं है जो तुम्हें पूरे यूट्यूब पे मिल रही है, राइट। कि मैम जूलियस सीजर का सीन 1 तो बहुत सारे लोगों ने, या फिर एक्ट 3 सीन 1 बहुत सारे लोगों ने 15 मिनट में कवर किया। नहीं यार, ऐसा किया ही नहीं होगा किसी ने। हम जूलियस सीजर जो है, जूलियस सीजर का एक्ट 3 सीन 1 एग्जाम्पल ले लूं, इसके अंदर आप लोगों को मैं जो लेक्चर्स प्रोवाइड करने वाली हूँ वो प्रॉपर वेल क्यूरेटेड लेक्चर्स होने वाले हैं, जिसके अंदर हम सीन का माइंड मैप पहले समझेंगे एक फ्लो चार्ट की मदद से कि हुआ क्या था। अगर तुमने पढ़ा ही नहीं है तो मैं कह रही हूं उतना अगर आप पढ़ लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, क्वेश्चन करने के लायक तुम 110% बन जाओगे, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने सबसे पहले माइंड मैप के थ्रू या फ्लो चार्ट के थ्रू पूरा एक जिस्ट जो है वो समझ लिया सीन का। देन उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी थीम ऑफ द सीन, उस पर्टिकुलर सीन की थीम क्या है वो आपको समझाऊंगी, उसकी रेलेवेंस बताऊंगी। फिर उसके बाद हम हाइलाइट्स ऑफ द सीन यानी कि उस सीन की इंपॉर्टेंस क्या है वो भी समझेंगे। देन फिर हम ये भी देखेंगे कि कैरेक्टर स्केच क्या है, यानी कि उस सीन के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उस सीन के अंदर उनके कौन से ट्रेड्स पता चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट डायलॉग्स क्या है, उस डायलॉग में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ये सब कुछ कीवर्ड्स, कौन से क्वेश्चन में क्या कीवर्ड आना चाहिए, उसकी पूरी लिस्ट आपको सब फ्री मिलने वाला है इस सीरीज के अंदर। तो बेसिकली एक ऐसा बैच है जो मैं दोबारा बोल रही हूं तुम्हें पैसे देकर के भी कहीं नहीं मिलेगा। तुम अगर कोई रेफरेंस बुक भी ले लेते हो तुम्हें उस बुक में भी नहीं मिलेगा, और इनफैक्ट शायद, ठीक है, 90% स्टूडेंट्स के स्कूल में भी नहीं पढ़ाया होगा। लेकिन तुम देखना जो मैं आपको यहां पढ़ाने वाली हूं इस सीरीज में क्वेश्चन यहीं से बनेगा। जब तुम ये सब पढ़ के जाओगे, तुम्हें हर किसी ने सीन में क्या हुआ कहानी पढ़ाई है, लेकिन उसका सिग्निफिकेंस, उसका थीम, उसके फिगर ऑफ स्पीच, उसके इंपॉर्टेंट डायलॉग, उनका सिग्निफिकेंस, कीवर्ड, ये सब किसी ने डिटेल में टुकड़े कर करके नहीं बताया है, और यहीं से क्वेश्चन आता है। ये जब समझ में आएगा तब तुम क्वेश्चन बना पाओगे। फिर आंसर कैसे लिखना है वो भी मैं तुम लोगों को ट्रेन करूंगी इसी सीरीज के अंदर। तो ये ऐसी सीरीज होंगी जो कि 15 मिनट के अंदर एक वीडियो बनेगी और उसमें ये सब सिखाया जाएगा। फिर ट्रेजर चेस्ट में भी हम यही करने वाले हैं, ट्रेजर चेस्ट के चैप्टर्स को भी 15-15 मिनट में ऐसे ही ब्रेक डाउन करके समझेंगे। देन फिर हम राइटिंग सेक्शन में भी यही करेंगे कि 15-15 मिनट की वीडियोस होगी जिसमें मैं डिटेल में आप लोगों को समझा दूंगी कि कैसे, क्या, कब, कहां, किधर लिखना होगा, क्या टेक्निक होगी, और फिर आपको प्रैक्टिस शीट भी दूंगी जिससे आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। और हम ग्रामर में भी यही करने वाले हैं 15-15 मिनट्स के लेक्चर्स, जिससे कि अब प्रॉब्लम क्या थी, टाइम ज्यादा नहीं है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो ये प्रॉब्लम ही खत्म हो गई तुम्हारे कम टाइम को लेते हुए। यानी कि पूरे दिन में अगर तुमने एक दिन में 15 मिनट भी दे दिए इस सीरीज को मुझको,
तो मैं बोल रही हूं कि तुम आसानी से सब कवर कर लोगे, मिनिमम टाइम के साथ मैक्सिमम रिजल्ट निकलेगा। और ये सीरीज हम जल्दी 15 मिनट की वीडियोस रहने वाली, जैसे ही ये सीरीज खत्म हो जाती है पूरी की पूरी, पूरी प्लेलिस्ट वेल ऑर्गेनाइज होगी, आप जाकर के हर पूरी मतलब प्लेलिस्ट के अंदर एक एक वीडियो देख सकते हो। ये प्लेलिस्ट जब पूरी बन जाती है ना, तुमने एक दिन में, यार सोचो ना 15 मिनट की एक वीडियो है, तो क्या तुम 10 वीडियोस नहीं देख सकते हो? 1.5 घंटे के अंदर तुमने अगर 10 वीडियोस देख ली, तो तुम्हारा इंग्लिश लिटरेचर का तो ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस ही हो गया, है ना? 1.5 घंटे के अंदर तुमने सिलेबस कर लिया, एक दिन के अंदर अंदर। तो देख रहे हो, तो मैं वही बताना चाह रही हूँ बेटा कि अगर तुमने ये पूरी सीरीज जो बनने वाली है, ये पूरी प्लेलिस्ट, ये पूरी सारी वीडियोस अगर तुमने एक दिन में भी देख ली ना, जो कि 15 मिनट के तुम देख सकते हो, तो एक दिन में सिलेबस खत्म, बाकी दिन प्रैक्टिस कर सकते हो। और मैं प्रैक्टिस भी इसके अंदर इंक्लूड करने वाली हूँ। तो ये है मेरा पूरा प्लान, 10 दिन के अंदर सिर्फ पढ़ना नहीं, सिलेबस कंप्लीट करना नहीं, प्रैक्टिस करवाना, और ऐसा कंटेंट बच्चों के लिए डिलीवर करना जो कि, दोबारा बोल रही हूँ क्योंकि आई फील सो 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 डैम हैप्पी राइट नाउ, सो डैम मतलब एक्साइटेड फॉर द सीरीज, क्योंकि मुझे पता है कि जब तुम वो वीडियो देखोगे ना, जो कल से स्टार्ट हो रही है हमारी सीरीज, मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर, ये कल हमारा पहला लेक्चर है जो आने वाला है। मैंने मतलब मैं सच बता रही हूँ, थंबनेल पे जगह नहीं बची थी लिखने के लिए, वरना इतनी सारी है, तो कुछ ही चीजें मैंने लिखी है, जब तुम क्लास देखोगे उसके अंदर बहुत सारा कंटेंट होने वाला है। वो कंटेंट जब तुम्हें देखने को मिलेगा, तो तुम खुद बोलोगे कि मैम हम समझ पा रहे हैं कि व्हाई वर यू सो एक्साइटेड फॉर द सीरीज। सो वैसा कंटेंट होने वाला है, राइट? तो बस आपको करना क्या है, आपको चैनल पे जुड़ जाना है, एंड ऑब्वियसली जाकर के ये सीरीज को बहुत अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है? बहुत अच्छे से फॉलो करना है। अगर तुम बहुत सीरियस हो, तो देखो इससे ज्यादा अच्छा कंटेंट मिलेगा नहीं, और उसके लिए कुछ पैसे भी नहीं देने पड़ रहे हैं। बस आपको अपने जो इंटेंशन है ना, वो ठीक रखनी पड़ेगी भाई, अपना माइंड सही जगह पे रखना पड़ेगा। अभी भी अगर तुम ये सोच रहे हो कि एग्जाम बहुत दूर है, बाद में देखी जाएगी, तो बेटा फिर नहीं हो पाएगा, अब टाइम आ चुका है, राइट? तो अभी अगर घबरा रहे थे तो अब मत घबराओ, भरोसा दिखाओ। अगर अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है मेरी बातों पे, तो कल तक का इंतजार करो। 10th ऑफ जनवरी पहली वीडियो आ रही है, देखो और देख के मुझे बताओ आपका फीडबैक सर आंखों पर। आपको लगता है कि मैम इतने कंटेंट के बाद भी कोई कमी रह गई है, मुझे पता है तुम्हारे मन में आएगा क्वेश्चन आंसर, वो भी करवाऊंगी, वो छोड़ो, लेकिन इस पहली वीडियो को देखना, लगे कि कोई कमी रह गई है, मुझे बताना, अगली वीडियो में वो कमी भी पूरी हो जाएगी। कंटेंट वो बनेगा जो बच्चे को रिक्वायर्ड है, सीधी सी चीज। सो आई होप आपको अच्छा लगे, ठीक है? आई एम लाइक वेरी एक्साइटेड फॉर द सीरीज टू स्टार्ट, starting on 10th of January, 8 p.m. The video will be out. Go and watch it. Let me know your feedback, and also um, thank you for watching this video, right? And if you like the video, if you like this series, अगर आपको ये content पूरा अच्छा लगता है, चैनल पे आप बाकी भी वीडियोस देख सकते हैं, जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। I'll see you in the next video. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन।